वसाने इदमेव ध्येयम् देहावसाने इदमेव जात्यम् गोविंद दामोदर माधवेति। सुखनो अंत होय के दुखनो अंत होय या देहनो अंत होय, भगवान सिवाय આપણો કોઈ આશ્રય નથી। प्रभुનું स्मरण करो। अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया। इस प्रकार गोसाई जी के उत्सव को मनाया गया। आगे माधुरीदास की वार्ता का वर्णन आया। माधुरीदास ऐसे परम वैष्णव थे कि जैसे ठाकुर जी के रत्न जड़ित श्रृंगार धरे हो वैसी फूल की माला गूंथते। इतने प्रवीण पुष्प की माला बनाने में। जैसी जड़तरनी माला जेवी ठाकुर जी ने धराई होय रोज श्रृंगार समय दर्शन करी जाए અને શ્રૃંગાર સમય દર્શન કરી જાય અને પછી એવી ગૂંથે કે જેવી જડતરની માળા હોય એવી જ ફૂલની બનાવે અને રાજભોગમાં શ્રીજીને ધરાવે, ગુસાઈજીને अर्पित करे। एक बार मन में मनोरथ हुआ कि आज ये माला देखी, इतने सुंदर जड़तर का हार श्रीनाथ जी बाबा ने धरा था और माधुदास के मन में आया मैं ऐसा कैसा फूलों का बनाऊं। और विचार आया बनाने जाए पर बनती नहीं। मन में मनोरथ है कैसी बनानी है। तो उसी समय वार्ता प्रसंग में याद था कि श्रीनाथ जी प्रकट हुए और श्रीनाथ जी ने कहा कि ऐसे दोरा ले, ऐसे मरोड़ी ले, ऐसे फूल गूंथ। और श्रीनाथ जी बाबा बताते गए और माधुरीदास बनाते गए और आज इतनी सुंदर माला बनी। जैसे जड़तर का हार था वैसी के वैसी फूलों की माला। कोई दूर से देखे तो यूं लगे कि कोई रत्न जड़ित जड़तर का हार है। ऐसे फूल गूंथे। देखो हमारे यहाँ माला जी के क्रम का भी विवेक है। कौन से फूल लेते हैं, कौन से नहीं लेते, कैसे गूंथते हैं, कैसे पिरोते हैं। प्रभु को श्रम न पड़े, प्रभु को भार न लगे, प्रभु को सुखरूप हो, ये सब माला जी के प्रकार है। वैजंती माला हो, कटी तक गोवर्धन माला हो, घुटनों तक चरणों तक वनमाला हो, अनेक प्रकार माला जी के हैं। तो ऐसी सुंदर आज माला बनी। तो माधुरीदास को हुआ कि माला तो सुंदर बनी पर जो अंगीकार भी उत्तम ढंग से हो तो आनंद आए। और मन में मनोरथ हुआ कि आज ये माला मैं गुसाई जी को दूं और विनती करूं कि गुसाई जी आप अपने श्रीहस्त से ठाकुर जी को धराओ। और मन में मनोरथ आया कि आज ये माला इतनी सुंदर, आज तक इतनी सुंदर कभी नहीं बनी, आज पहली बार इतनी सुंदर बनी है। तो मन में ये भाव है कि गुसाई जी खुद अपने श्रीहस्त से धरावे तो श्रीजी बाबा को कितनी प्रसन्नता। यही भावना पुष्टि मार्ग की है। वस्तुनी उत्तमता નથી પણ સમર્પણની उत्तमता है। કોના હાથે શ્રીજીને ગમે છે એના હાથે અંગીકાર કરાવે, આ ભાવ પુષ્ટિ માર્ગનો વિવેક છે। और गुसाई जी कुछ मंदिर के कार्य में अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। माधुरीदास आए और गुसाई जी को माला दी और विनती की कि जयराज मन में ऐसा मनोरथ आया है कि ये माला आप श्री जी को अंगीकार कराएं। गुसाई जी कहे ठीक है यहां रख दो। और इतने वो व्यवस्था के कार्य में व्यस्त थे गुसाई जी, इसलिए कहा कि मुखिया जी को बुलाया और कहा मुखिया जी ये माला श्री जी को धरा। अब माधुरीदास देख तो रहे और गुसाई के आगे क्या विनती कर सके। गुसाई तो आज्ञा मुखिया जी को कि आप धराओ। और गुसाई जी की आज्ञा से मुखिया जी धराने जाए और लेकर वापस आए। कहने लगे ये माला तो बहुत छोटी है, श्रीनाथ जी को आती नहीं। माधुरीदास को बुलाया कि मुखिया जी क्या कह रहे, अरे माप से बनाइए। गुसाई जी का फिर धरा के देखो। मुखिया जी फिर धरा कर वापस, ये माला तो बहुत बड़ी है, ये तो आ ही नहीं रही है श्रीनाथ जी बाबा को। गुसाई जी को हुआ कि थोड़ी देर में छोटी और थोड़ी देर में बड़ी, कुछ गड़बड़ है। लगता है श्री जी मुझे बुला रहे। भक्तों के मनोरथ ठाकुर जी कैसे पूरे करते। और स्वयं गुसाई जी खड़े हुए, माला जी लेकर गए और श्रीनाथ जी के कंठ में धराया और श्रीनाथ जी बाबा बड़े प्रसन्न हुए। और जहां धराकर दूर से देखा कितनी सुंदर पुष्प की माला है,
मानो मणि की रत्न जड़ित माला हो। और जब माला जी सरी तब अपने जड़िया जी को बुलाया वहां और जड़िया जी से कहा कि ये माला जैसी है ऐसे ही रत्न जड़ित हार बनाओ, और ऐसा रत्न जड़ित हार बनाकर लाए। और तब गुसाई जी ने कहा आज से ये माला को नाम में माधुरी दास रखूं, और माला का नाम माधुरी दास रखा और श्रीनाथ जी बाबा को धराया। तो भक्तों का समर्पण उत्तम हो तो ठाकुर जी खुद इसको अंगीकार कर। उत्तम समर्पण की भावना माधुरी दास के मन में थी तो स्वयं श्रीनाथ जी ने धरा, गुसाई जी के हाथ से जो मनोरथ था, और स्वयं माला का नाम माधुरी दास रखा। ऐसी कृपा श्रीनाथ जी बाबा ने की। ऐसी तो अनेक विधि लीलाओं का वर्णन आया। शीतकाल जब जब आता तब, और शीतकाल का प्रारंभ हमारे यहां देव दिवाली से माना जाता है, तुलसी विवाह के दिन से। और जब जब शीतकाल आए तब महाप्रभु जी के सेवक त्रिपुर दास कायस्थ। घणी વાર ઘણી સેવાઓમાં ઘણાને આસક્તિ હોય, ઘણી જ વાર જો ઘણાને કેરી ધરવામાં આસક્તિ હોય, અને વાંચ્યું ઘણાને સખડી આરોગાવાની આસક્તિ હોય, ઘણાને દૂધઘરની આસક્તિ હોય, ઘણાને રથયાત્રામાં આસક્તિ હોય, ઘણાને હિંડોળામાં આસક્તિ હોય, ઘણાને નંદ મહોત્સવમાં આસક્તિ હોય। कई लोग कहते हैं कि कथा में जब नंद महोत्सव होगा तब मैं आ जाऊं, उसको नंद महोत्सव में आसक्ति हो। अलग अलग आसक्ति के जीव होते। इनको सेवा की आसक्ति है कि जब शीतकाल आए तब श्रीनाथ जी बाबा जो गद्दल धरे वो मैं पधराऊं, और ऐसे सुंदर वस्त्र पूरे साल ढूंढते रहे, कीन खाब आदि के, उसमें भी जरदोसी का काम कराएं, क्योंकि श्रीनाथ जी तो उत्तम वस्तु के भोक्ता है। उत्तम में उत्तम जो वस्त्र मिले वो ढूंढ के रखें और सुंदर जरदोसी आदि कराएं, अंदर रुई भराएं। और जब देव दिवाली का दिन आए उससे एक दिन पहले इनके गद्दल पहुंच जाए, फरगुल पहुंच जाए। और जब गुसाई जी सेवा करते हो, महाप्रभु जी सेवा करते हो, तब इनका नियम था, इतने पूछे तुरंत गुसाई जी कि त्रिपुरदास का गद्दल आ गया कि नहीं। हाँ जयराज बड़ा सुंदर बना के भेजा है, इस बार तो इतना सुंदर बना है, हर साल कुछ नया नया इतने उत्तम ढंग से अंगीकार कराए। पर कुछ ऐसे संजोग बने, समय बदला, लौकिक जीवन में कुछ संकट आए त्रिपुरदास के।